तो फिर भगवान को 16,100 विवाह और करने की क्या जरूरत थी? सुखदेव जी ने कहा बड़ी रोचक कथा है। बोले क्यों? बोले ये विवाह तो अलग अलग हुए और 16,100 विवाह तो एक ही साथ, एक ही घड़ी में, एक ही मंडप के नीचे एक साथ हुए। बोले गुरुजी कथा सुनाओ ना कैसे हुए। तब फिर भगवान की कथा सुनाई। एक प्राग ज्योतिषपुर राजधानी में नरकासुर नामक दैत्य रहता था, जिसका नाम भौमासुर था। उसका नाम नरकासुर भी था, भौमासुर भी था, दो नाम थे उसी। भगवान ने जब 12 अवतार लिया था पृथ्वी की स्थापना करने के लिए, तो 12 भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी को लेकर के जब समुद्र के जल के ऊपर ला रहे थे, उसी समय भगवान के श्रम बिंदु निकले और इतना तेज था उन श्रम बिंदुओं का कि एक मछली निकल गई जी, और मछली के पेट से वो जन्म लेकर के एक नरकासुर आया। अब भूमि पुत्र था, भगवान का ही पुत्र था, तो पृथ्वी पर वो प्रकट हुआ। पृथ्वी जी ने उसको अपना पुत्र मान लिया। भगवान ने कहा ये कौन है? तो 12 भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये हम दोनों का ही पुत्र है, आप वरदान दीजिए, ये बहुत बलशाली हो। भगवान ने कहा अरे ये तो बलशाली, ये तो भगवान ही जैसा है, इसको कौन मार सकता है? तो बोले हमें ऐसा वरदान दो कि जब तक हम न कहें प्रभु, जब तक कोई इसको मारेगा नहीं। पृथ्वी ने वरदान मांग लिया, अब उसको कोई मार सकता नहीं था। इसका एक शौक था, इसको पता था कि हमको कोई नहीं मार सकता, यदि हमको कोई मार सकता है तो वही मारेगा जिसको हमारी माँ आज्ञा देगी। अब माँ एक ऐसी भावना होती है, एक ऐसा विषय है कि कितना भी नालायक पुत्र हो जाए तब भी माँ कभी नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को मार दो, कभी नहीं कहेगी माँ तो एक अपने बेटे को मार, कितना नालायक बेटा हो जाए। और इसका उसने फायदा उठाया कि माँ कभी कहेगी नहीं मारने को, तो फिर जीत लो सबको। तो इंद्र आदि देवताओं को भी इसने जीत लिया। एक दिन तो इसने हद कर दी, माँ अदिति के कुंडल नोच लाया ऐसे कान में से, और इंद्र आदि देवताओं को चैलेंज दे आया, माई के लाल हो तो आ जाना, युद्ध लड़ लेना हमसे। अब माँ का अपमान हुआ तो सारे देवता भगवान कृष्ण की शरण में आए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा चिंता मत करो, योजना हम सारी बना देंगे प्रभु, बस आप तो निमित्त बन जाना। कहा ठीक है, तो बनाते रहना योजना, कैसे इस नरकासुर का कल्याण होगा, कैसे पृथ्वी कहेगी कि मार दो इसको, कैसे इसकी माँ बोलेगी कि मार दो, ये व्यवस्था नारद जी तुम्हारी जिम्मेदारी। एक दिन नारद जी स्वर्ग से पारिजात का एक फूल लाए और आए देखने द्वारिका में, और वो फूल ला करके नारद जी ने भगवान कृष्ण के चरणों में रखा। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, चरणों में मत रखो। नारद जी बोले क्यों? अरे बोले ये स्वर्ग का फूल है, ये चरणों में नहीं, ये तो सिर पे रखने योग्य। और बोले देखो मेरा सिर तो ऐसा है कि मोर पंख से सजा ही है, अब ये लक्ष्मी बैठी है रुक्मणी, एक काम करो इसको दे दो ये फूल, ये अपने जूड़े में सजा ले। तो वो फूल एक निकाल करके और नारद जी ने दे दिया रुक्मणी जी को। भगवान ने अपने हाथ से बढ़िया रुक्मणी जी को लगा दिया। अब रुक्मणी जी ने थोड़ी देर लगाया, रुक्मणी जी ने कहा देखो प्रभु अब हमारी शौक तो पूरी हो ही गई। बोले हाँ, हम चाहते हैं तुम ये फूल सत्यभामा को ले जाओ, वो बहुत खुश होगी इस फूल को देख करके कि स्वर्ग से फूल आया है। तो वही फूल भगवान ने लिया, कृष्ण ने नारद जी से कहा नारद जी हम आते हैं सत्यभामा को फूल दे करके। कहा हाँ हाँ तुम दे करके आओ प्रभु, हम जब तक बात कर लें अपनी यजमानी से। अब रुक्मणी जी से वार्तालाप होने लगी नारायण की, नारद जी की। अब नारद जी धीरे से जब वार्तालाप पूरी हुई तो गए सत्यभामा के महल में। देवी कैसी हो? आइए आइए गुरुजी, बहुत बड़ी कृपा करी आप आ गए। अरे देवी आज तो अद्भुत श्रृंगार की हो। बोले क्या? अरे हम देख रहे हैं जूड़े में ये तो स्वर्ग का फूल है। बोले हाँ। अरे तो पारिजात का पुष्प है। बोले हाँ। किसने दिया? बोले कृष्ण ने। अब नारद जी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। नारद जी ने कहा देवी फूल एक ही फूल? बोले हाँ एक ही तो था, तो भगवान लाए और हमारे जूड़े में लगा दिए। अरे लगता है कि प्रभु आपसे प्रेम कम करते हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, प्रेम नहीं करते तो स्वर्ग का फूल हमको क्यों लाते? अरे बोले हम देवी इसीलिए कह रहे हैं कि तुमको तो एक फूल लगा है, हम अभी देख करके आए रुक्मणी के महल में, रुक्मणी जी का पूरा जूड़ा सजा है इन्हीं फूलों से। अब जबकि वहां कुछ नहीं था, एक ही फूल था वो। हम अभी जूड़ा देख करके आए रुक्मणी को पूरी माला और तुमको एक फूल। राम राम राम, नारायण नारायण, हम चलते हैं, हम थोड़ा व्यस्त हैं। आग लगा करके आगे बढ़ गए।
और सत्यभामा जी का क्रोध बढ़ा, भगवान को बुलाया, कोप भवन चली गई। अब भगवान आए तो भगवान ने कहा देवी सुनो, तो बोले हमें कुछ नहीं सुनना। बहुत मनाया भगवान ने, जब कुछ नहीं बोली सत्यभामा जी बोली यदि तुम हमसे संबंध बनाना चाहते हो प्रभु तो तुमने रुक्मणी को गजरा दिया है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, यथार्थ सत्य तो नहीं है, ये सत्य तो नहीं है कि हमने गजरा दिया, फिर भी हम तुम्हारे आरोप को मान लेते हैं कि हमने गजरा दिया है। चिंता मत करो, हम भी गजरा ले आते हैं, अभी मंगवा लेते हैं स्वर्ग से और तुमको दे देंगे। बोले ना, अब तुमने रुक्मणी को गजरा दिया है तो अब गजरा में नहीं मानूंगी। बोले फिर? बोले अब हमें पूरा पेड़ चाहिए पारिजात का, जब पेड़ आ जाएगा तब संतुष्टि होगी हमें। भगवान ने कहा अच्छी समस्या, चलो देवी फिर स्वर्ग चलते हैं। और स्वर्ग पारिजात लाने के लिए भगवान आगे बढ़ रहे थे। उसी प्राग ज्योतिषपुर नगरी पे से ऊपर से जा रहे थे जहां नरकासुर का साम्राज्य था, भौमासुर का, और उसका साम्राज्य भी इतना खतरनाक था, उसने एक शौक पाला था। बोले क्या? बोले मैं भगवान ने 16,108 विवाह करेंगे और महाराजा रघु ने 1 करोड़ रानियां थी महाराजा रघु की, तो उसने एक शौक पाल रखा था कि ज्यादा नहीं तो कम से कम में 21,000 विवाह एक साथ करूंगा एक मंडप के नीचे। अब वो क्या करता, जिस राजा को पराजित करता उसकी ही युवती जो पुत्री होती राजकुमारी उसको बंदी बना करके ले आता, सबको इकट्ठा जेल में भरता जाता। और उसने सोचा जिस दिन 21,000 एक साथ हो जाएंगे तो फिर एक साथ विवाह करूंगा, वरण करूंगा सबका। और सबको भरे था। जैसे ही भगवान कृष्ण उधर से निकले उसकी राजधानी के ऊपर से विमान में स्वर्ग जाने के लिए, सो सारी गोपियों ने हाथ खड़े करके भगवान का स्मरण किया। नमा पंकज नाभाय, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। हे गोपीजन वल्लभ, हे नंद नंदन यशोदानंदन, गोपियों के प्राण वल्लभ कृष्णचंद्र जी हमारी रक्षा करो, हमारी भी विनती सुनो, इस राक्षस से हमारी रक्षा करो। हे कमल नयन, हे पंकज, आपके सुंदर नेत्र वाले, सुंदर कपोल वाले, कमल के समान और कमल पुष्प पर विराजमान रहने वाले ब्रह्मा आदि भी जिनकी लीला से मोहित हैं, ऐसे नमस्ते पंकजांघ्रये। मैं उन कमल के पुष्पों को लेकर के आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे कमलनाभ आप हम पर प्रसन्न हो, हमको विपत्ति से बचाइए। जब जामवती ने ये देखा, प्रभु आपके राज्य में ऐसी एक कन्याएं दुखी हो रही हैं, एक से एक सुंदर राजकुमारी। भगवान ने कहा नहीं नहीं उधर मत देखो, चलो सीधे पारिजात का पेड़ लेने चलना है स्वर्ग में। बोले नहीं प्रभु, आपके रहते हुए कन्या इतनी दुखी, पहले इनका कल्याण करो प्रभु, बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सारी कथा सुनाई जामवती को कि इसकी माँ को मैंने वरदान दिया था। जामवती जी बोली मैं ही, क्षमा करें सत्यभामा जी बोली, सत्यभामा जी बोली प्रभु चिंता ना करिए, मैं ही पृथ्वी की पुत्री हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि इसको मार दो, ऐसे दुष्ट को पुत्र कहना भी खतरनाक है, मार दो इसको। सत्यभामा जी का आदेश हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और सबको मार दिया। अंतिम में आया वो नरकासुर भौमासुर, भगवान ने उसको भी मार दिया और कहा अपने सेवक से, हे दारुक जाओ द्वारिका से सारे रथ लेकर के आओ और जो जो राजकुमारी जहां जहां की है सबका अता पता लिख करके, पक्का पता लिख करके इनको अपने अपने राज्य में वापस भेजो, इनको राजकुमारी पद पर अभिषिक्त करो। जैसे ही ऐसे कहा सो सारी गोपियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु हम कैसे आपको छोड़ करके जाएंगे? बोले क्यों, अब क्या दिक्कत है, अब तो तुम्हें पुनः तुम्हारे राज्य में भेज रहे हैं। कहा हम 16,100 रानियां हैं प्रभु। बोले हाँ, तो
बोले ये बताओ प्रभु, हम कथा जानते हैं जब त्रेता युग में आप राम जी के रूप में आए थे। बोले हाँ। तो बोले जानकी जी की केवल परछाई गई थी रावण के यहाँ, जानकी जी नहीं गई थी। क्यों? कथा आपने श्रवण की होगी कि तुम पावक में करहूं निवासा, जब लगे करहूं में निश्चर नासा। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए थे कि अग्नि में वास करा दिया है जानकी जी का, और केवल परछाई माया के रूप में वो जानकी जी है जिसका रावण ने हरण किया था। और फिर पुनः जब अग्नि परीक्षा हुई जानकी जी की, तो पुनः अग्निदेव जानकी जी को सौंप गए थे राम जी के पास। तो कहा जानकी जी एक बार रावण के महल चली गई थी, लेकिन संसार के लोग उनको माने नहीं। अंतिम समय जब तक वो पृथ्वी में नहीं समा गई, अपने प्राण नहीं त्याग दिए, तब भी लोग उनके ऊपर आक्षेप लगाते रहे। और हम ये 16,100 रानियां, कोई एक दिन से, कोई 10 दिन से, कोई महीने भर से, कोई साल भर से, कोई 6 महीने से, कई वर्षों से यहाँ हैं। अब जब हम अपने राज्य में वापस जाएंगे, तो जब संसार के लोगों ने भगवान को, किशोरी जी को नहीं छोड़ा, तो क्या हमको छोड़ देंगे? हमसे नहीं कहेंगे कि वही है जो भौमासुर के यहाँ रह करके आई, जो इतने दिन गायब हो करके आई, ये इसका चरित्र ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या आक्षेप लगाएंगे। तो हमारा मरना तो अब निश्चित ही है, प्राण तो जाएंगे ही। पर प्रभु अब आपके दर्शन कर लिए तो हम चाहते हैं कि अब हमारी सदगति हो, दुर्गति ना हो, कहीं हमें आत्महत्या ना करना पड़े। न संसार में इतिहास लिखा जाएगा कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भी मजबूरियों के कारण से 16,100 कन्याओं को प्राण त्यागने पड़े, आत्महत्या करनी पड़ी। प्रभु अब एक कलंक आप ही को लगे था। बोले क्या चाहती हो? बोले प्रभु बस इतना चाहती हूँ कि कहीं भी रखना द्वारिका में दासी बना करके रखो, झाड़ू करेंगे, पोंछा करेंगी, बर्तन मांजेंगी, बाग बगीचा सिंचन करेंगी, कुछ भी करने को हम तैयार हैं, बस प्रभु अपने द्वारिका का वास हमें दे दो। हम आपकी दासी बनने को, सेविका बनने को स्वीकार हैं, कुछ भी कराओ, हम आपके नौकर चाकर बन करके सेवा करती रहेंगी, बस यही है। पर हमको अब वापस अपने राज्यों में ना। कहा यदि ऐसा नहीं किया तो बोले फिर प्रभु आत्महत्या संसार में जाकर के करनी पड़ेगी, मरेंगे तो नरक मिलेगा। इससे अच्छे वो आत्महत्या हम सब अभी यहीं आपके सामने कर लेती हैं। कम से कम भगवान को देख करके मरेंगे तो वैकुंठ तो कम से कम मिलेगा, आपकी चरण सन्निधि तो मिलेंगी। और उन गोपियों ने ऐसे कहा, भगवान ने कहा मेरा दर्श करके किसी को मरना पड़े, आत्महत्या करनी पड़े, चिंता मत करो। तुरंत उन्होंने अपने हाथ में जल रखा भगवान ने और कहा मैं यदुवीर कृष्णचंद्र यदुवंश में जन्मा हुआ, मैं संकल्प लेता हूं कि ये 16,100 जो रानियां हैं, ये दासी नहीं, ये नौकर नहीं, ये सेविका बन करके नहीं, ये सब मेरी आज से पत्नी है और ये सब मेरे महल द्वारिका में जाएंगे। भगवान के प्रति इतना समर्पण जब भगवान ने देखा तो कहा तुम दासी बन के द्वारिका में नहीं रहोगे, झाड़ू पोंछा बर्तन नहीं मांजोगे, तुम हमारी अर्धांगिनी बन करके रहोगे। दारुक को कहा ये सारे रथ वापस द्वारिका की ओर ले जाओ, अलग अलग महल बना दो। 16,108 महल थे, 16,108 महल बनाए विश्वकर्मा जी ने सोने के। एक एक महल में एक एक रानियों को रखा। अब बताओ ये प्रभु की दया थी कि प्रभु को कोई शौक चढ़ा था विवाह करने का। इसलिए इस कथा को सुनने के बाद, आज के बाद कोई भगवान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा देना कि भगवान रसिया थे। 16,100 उन्होंने 8 विवाह किए थे। भगवान से अपने आप को मत जोड़ना, भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ, हम नहीं है सर्वसमर्थ। अब भगवान की ऐसी द्वारिकापुरी का वैभव एक कोई साधारण वैभव नहीं था, साधारण लोगों को समझने का ये विषय नहीं है, ये तो कोई महापुरुष ही